हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। पहले मुझे ये बताओ, ये हो क्या रहा है? सीरियसली ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? और भारत एक तरह से मैं कहता हूं समंदर का किंग बादशाह, बन गया। किंग। समंदर का किंग बोलो, मैं कहता हूं भारत को बोलो, किसी को भी ना बोलो भाई, इस टाइम कोई भी समुद्री किंग नहीं है, सिर्फ भारत है। लाल सागर हो, इंडियन ओशन हो, अरब सागर हो, कोई भी सागर हो, किंग एक ही है, भारत। कोई ये थ्रोन से मतलब भारत से ये थ्रोन कोई भी नहीं ले सकता, ये ताज कोई भी नहीं ले सकता। क्या हुआ है? सुबह खबर हमने डाली, एक कॉल पर हाँ। भारत ने अपनी नेवी भेजी है और फिर लगता है इस बार ईरान के लोगों को ईरान के बचाया। लोग, यार हाँ। सुबह हम खबर पढ़ रहे थे 19 पाकिस्तानियों को बचाया, हाँ। अभी खबर आ गई है ईरान जो है क्यों ना, बचाया, ईरान अब को। कितने बचाए, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इंडियन नेवी ने फिर से एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिसके बाद कहा जा रहा है कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को अपनी अगली मूवी की परफेक्ट स्क्रिप्ट यानी कि एक परफेक्ट कहानी मिल गई है। ये पक्का अक्षय कुमार बोलते हैं। पैट्रियोटिक मूवीज के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ये बात कही जा रही है। दरअसल भारत की नेवी ने एक बार फिर हम सब भारतवासियों को अपने ऊपर गर्व करने का मौका दे दिया है और ये साबित कर दिया है कि इंडियन ओशन रीजन में एक ही देश की बादशाह चलेगी और वो है भारत। इस बार मदद की गुहार लगाई थी ईरान ने और ईरान की कॉल के ऊपर इंडियन नेवी ने अपने कॉम्बैट स्किल्स का प्रदर्शन करते हुए बहुत ही बड़े ऑपरेशन में सफलता पाई है। खबर निकल कर आ रही है कि पिछले कल देर शाम को ईरान ने भारत से मदद मांगी थी। ईरान का एक फिशिंग वेसल फिशिंग करते वक्त अरेबियन सी में ईरान के तट से काफी दूर चले गया था। ईरान के इस फिशिंग वेसल में 17 ईरानियन मछुआरे थे। हुआ ये कि जैसे ये ईरान का फिशिंग वेसल इंटरनेशनल वाटर्स में पहुंचा, वहां से उसको सोमालिया के सोमाली पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। इंटरनेशनल वाटर्स में पायरेट्स के हमले कोई नई बात नहीं है। इन पायरेट्स के पास ऑटोमेटिक वेपन्स और एम्युनिशन तक होता है और इस शिप्स के ऊपर हमला करके उसको लूटने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े शिप्स के पास तो खैर अपने डिफेंस के लिए कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे फिशिंग वेसल्स होते हैं उनको ये बहुत ही आसानी से हाईजैक कर लेते हैं। इसलिए सभी देश अपने मछुआरों को वार्निंग देते हैं कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में ज्यादा दूर तक ना जाएं। उनके फिशिंग वेसल्स के ऊपर ट्रैकिंग सिस्टम, टू वे हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन रेडियोस होने चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी के समय वो अपने बेस शोर स्टेशन के ऊपर कांटेक्ट कर सकें। अब जैसे सोमालिया के पायरेट्स ने ईरान के फिशिंग वेसल्स को हाईजैक किया, उसके ऊपर आकर 17 ईरानियन मछुआरों को बंदी बना लिया। हो सकता है कि उससे पहले ही उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल का इमरजेंसी सिग्नल अपने फिशिंग वेसल से भेज दिया हो। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये डिस्ट्रेस सिग्नल इंडियन नेवी को डायरेक्टली मिला या फिर पहले ईरान में स्थित बेस स्टेशन के ऊपर पहुंचा था और फिर वहां से ईरान ने भारत से मदद मांगी। अब हुआ क्या कि सोमाली पायरेट्स ने जब इस 17 ईरानियन मछुआरों से भरे फिशिंग वेसल को हाईजैक किया, उस वक्त इसकी दूरी भारत के केरला राज्य के कोची तट से मात्र 700 नॉटिकल माइल्स थी। यानी कोची के तट से ये समुद्र में लगभग 1300 किलोमीटर दूर था। और आपको पता है कि कोची में भारत की साउदर्न नेवल कमांड है, वहाँ पर हमारा एक बहुत ही बड़ा नेवल बेस है। ऐसे में जैसे ही इंडियन नेवी के पास ये डिस्ट्रेस सिग्नल आया कि 17 ईरानियन मछुआरों से भरा फिशिंग वेसल हाईजैक हो चुका है, इंडियन नेवी ने उसी समय अपने नेवल वॉरशिप्स को सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय किया और अपने एसेट्स को एंगेज किया। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी ने अपने INS सुमित्रा को डिप्लॉय किया था, जिसके ऊपर किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स भी ऑन बोर्ड थे। लोकेशन में पहुंचने के बाद प्लान के मुताबिक ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने हाईजैक्ड वेसल को चारों तरफ से घेरा और अपनी कार्रवाई स्टार्ट की, जिसके बाद सोमाली पायरेट्स ने डर के मारे ईरानियन फिशिंग वेसल को छोड़ दिया और बिना नुकसान पहुंचाए अपनी जान बचाकर अपनी बोट के ऊपर वापस चढ़कर भाग गए। 17 में से एक भी ईरानियन मछुआरे को इस ऑपरेशन में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, सबकी जान बच गई है और ये पूरा ऑपरेशन स्विफ्टली खत्म भी हो गया। इस ऑपरेशन की ज्यादा डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं, जैसे इसके बारे में और कोई न्यूज आती है हम आपको अपडेट करेंगे। वैसे वाकई में इंडियन नेवी इंडियन ओशन के रीजन में अपना लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवा रही है और इस तरह के ऑपरेशंस देखकर हमें अपनी इंडियन नेवी के ऊपर और भी गर्व होता है। यार गर्व की अच्छा, बात है इनको भाई, भी गर्व INS की बात। सुमित्रा ने बचाया, मतलब पाकिस्तानियों को, मतलब एक थोड़े से टाइम के फर्क में यार दोनों को बचाया यार, बड़ी बात है। मतलब थोड़े से टाइम में दोनों शिपों को बचाना बड़ी बात है। पाकिस्तान की शिप भी बचाई है
और ईरान की शिप भी बचाई है। पाकिस्तान का तो हमने सुबह के टाइम देखा था, बिल्कुल। हमने उस पर एक्ट भी किया था, लेकिन ईरान की भी बचाई है यार। देखो मतलब ये थोड़े से टाइम में बचाया, मतलब मतलब ईरान ने कहा इस टाइम तो ऐसा लगता है बेड़ा ही भारत ने उठाया हुआ है। मेरे ख्याल से इस टाइम जो है ना वो सोमालिया के वो जो लुटेरे उनके लिए काल बना हुआ है। सही बात है। सोमालियन लुटेरे भी लाइक हाँ। जहाँ भी भाई जाओ तो इंडिया पहुंच जाता है हमारी बात है वो भाई। पहले क्या, पहले मार्कोस कमांडो से भागे, इधर फिर पाकिस्तानियों को बचाया और 11 को पकड़ा, और इधर अपने ईरानियों को बचाया। इसमें तो सोमाली डाकू भाग गए ना। हाँ। जहाँ पे पाकिस्तानी को बचाया उधर पकड़ लिए, उनको पकड़ लिए। और जहाँ पर ईरान को बचाने गया वो भी भाग गए। वो भी कह रहे होंगे यार ये क्या हमारे साथ हो रहा है। सोमाली डाकू ने क्या बनाया हुआ है इतनी ज्यादा यार, मतलब वो इतने दूर आकर पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं यार। बड़ी हिम्मत है उनकी यार भाई। वो भी मछुआरे भी इंटरनेशनल वाटर में पहुंचे लेकिन वो क्या अपनी रोजी रोटी के चक्कर में जाते हैं। लेकिन यार बेशक पाकिस्तान के, लेकिन मानना पड़ेगा यार, इंडियन ये एक महीने के अंदर अंदर इंडिया ने वो कारनामे अंजाम दिए ना। और मजे की बात बताऊं, 1300 किलोमीटर दूर, 1300 किलोमीटर बहुत फासला है यार, बहुत ज्यादा फासला है। कितना गई है उधर यार, फिर कितनी तेजी से रिस्पॉन्स किया ये भी देखो यार। नहीं तो भारत को क्या था, भारत कहता भाई और कोई देश निपटेगा, लेकिन भारत ने बताया कि इंडियन ओशन। इधर फिर पता चलता है। अच्छा, तुमने जितने भी मिशन चेक किए हैं उसमें कोई चेक किया है कि कभी चाइना का नाम किसी ने लिया? चाइना का कोई नाम ही नहीं लेता। तो चाइना भाई किस काम का, वो सिर्फ आता है, निगरानी करता है। नहीं, चाइना को क्या आता है, दूसरों को पानियों में झांका मारना, दूसरों के ऊपर निगरानी करना, बस उसको ये काम यही आता है। उसको इंसानियत वाला काम नहीं आता। और इंडिया को देखो, मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों को बचा रहे हैं, ईरानियों को बचा रहे हैं, ब्रिटिश को बचा रहे हैं, माल्टा यूरोप के बचा रहे हैं। वाकई में ऐसा ना टाइम है कि अमेरिकी शिप भी बचा ले भाई, ऐसा भी टाइम मुझे भी लग सकता है, कुछ भी कर सकता है यार। पूरी दुनिया इस टाइम क्यों तारीफ कर रही है इंडिया की? उनको पता है कि यार मुश्किल के टाइम पे इंडिया ने कभी ना नहीं की कि हम नहीं आ रहे। सही बात है। इंडिया ने कहा है हम आ रहे हैं। दूसरी अभी शिप पे पहुंचती नहीं है, देखो दूसरे भी आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है दूसरे, लेकिन उस टाइम तक इंडिया अपना काम कर चुका होता है। 1300 भाई। और ये ऐसे सोमालिया वाले, इसमें किसी को सिग्नल जाता नहीं, इंडिया को जाता वो पहुंच जाते हैं। जो दूसरे है ना, दूसरे वो बड़ी शिपें हो तो उनके रेस्क्यू के लिए आते हैं, छोटे मोटे मछुआरों के लिए कोई नहीं आता। सही बात है। और वे सिर्फ भारत काम करता है, छोटा हो शिप बड़ी हो, भारत ये नहीं कहता है। भारत दो पड़ोसी देश ईरान और पाकिस्तान दोनों को देख बचाया, दोनों के शिपों को। और मैं कहता हूँ शुक्रगुजार होना चाहिए कंट्रीज को भारत का कि ऐसा भाई रेस्क्यू किया। सही बात है यार। हम भी दिल से आप लोगों को सैल्यूट करते हैं वाकई में। और इतनी जल्दी यार पाकिस्तान को बचाया, फिर ईरान को भी यार, ईरान को भी बचा लिया। ये चीज भाई, ये देखो ये इंसानियत है भारत की। बिल्कुल यार, मानना पड़ेगा यार, इस चीज में कोई शक नहीं है। आपका गाइस क्या कहना है सारे मामले के ऊपर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं गाइस? अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यार